हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है सर्वे मेथड। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में हम सर्वे मेथड पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो जो मेथड्स पढ़े थे, थोड़ा सा हमने इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात की थी। उसके अलावा आपके सिलेबस में जो मेथड्स थे उसमें से एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम सर्वे के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपका एक मेथड और है, केस स्टडी मेथड। उसके बारे में आपको अर्पिता मैम ने एक वीडियो से पहले डाला था, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपके मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आपसे मनोविज्ञान की सारी विधियां पूछी जा सकती है कि मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बताइए। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको सबके बारे में लिखना है। यानी पहले आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बताएंगे, सर्वे के बारे में बताएंगे और केस स्टडी के बारे में बताएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो आपका सिंपल एक्सपेरिमेंटल मेथड पर में डिटेल में पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड को, ऑब्जर्वेशन को भी डिटेल में पूछा जा सकता है, लेकिन सर्वे और केस स्टडी इनको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ लिखने का नहीं है। सर्वे भी बहुत छोटा मेथड है और केस स्टडी भी बहुत छोटा है, तो ये आपसे बड़े में नहीं पूछा जा सकता। लेकिन अगर आपसे डिटेल में मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में या मनोविज्ञान की विधियों के बारे में पूछा जाता है तो आपको सारी विधियों के बारे में बताना है। अब हम बात करते हैं कि सर्वे मेथड या सर्वे विधि क्या होती है। आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा या आपने जनरल टॉक्स में भी सुना होगा कि ये सर्वे किया गया कि जैसे मान लीजिए जनगणना या जो जनगणना होती है या साक्षरता का जो दर निकाली जाती है कि इस राज्य की इतनी साक्षरता दर है या इस स्टेट की इतनी है। तो ये जो जनगणना हुई या साक्षरता हुई या कोई भौगोलिक सर्वे करवाया जाता है, तो ये सारे सर्वे के टाइप होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, एक तरीके से लोगों के एटीट्यूड के बारे में, उसके ओपिनियन के बारे में या सोशल फैक्ट्स के बारे में जाना जाता है। इसीलिए इसका क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि सर्वे मेथड क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टडी ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड सोशल फैक्ट्स। कि सर्वे मेथड का यूज़ कब किसके लिए किया जाता है, लोगों की ओपिनियंस को जानने के लिए, एटीट्यूड्स को जानने के लिए और सोशल फैक्ट्स को जानने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको एग्जिट पोल के में मिलेगा। ड्यूरिंग इलेक्शन और बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान क्या किया जाता है, एग्जिट पोल जो अलग अलग न्यूज़ एजेंसियां दिखाती हैं, वो क्या दिखाती हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। तो ये जो एग्जिट पोल होता है वो सर्वे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं या गवर्नमेंट खुद होती है, वो क्या करवाती है, टाइम टाइम पर सर्वे करवाती है कि अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है तो उस पॉलिसी को लेकर लोगों का एटीट्यूड कैसा है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का सर्वे है। अभी हम ये माने कि रिसेंट, मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अगर हमें लोगों के ओपिनियन के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में जानना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक सर्वे करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, सैंपल बहुत बड़ा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर हम सैंपल छोटा लेंगे तो हम लोगों के बारे में नहीं बता सकते या उनके ओपिनियन के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है हर एक एरिया में। अगर मान लीजिए आप एक शहर में लोगों, रहने वाले लोगों के बारे में देखें तो भी हर एक तरीके के लोग आपको मिलेंगे, हर कास्ट से मिलेंगे, हर आपका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है उसके हिसाब से भी आपको अलग अलग मिलेंगे। बहुत लोअर लेवल के भी मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे और हाई जो स्टेटस के लोग होते हैं वो भी मिलेंगे। हर कास्ट के लोग मिलेंगे, हर रिलीजन के लोग मिलेंगे, तो उनका एटीट्यूड और उनके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए कई बार क्या होता है कि हम सैंपल जो है वो छोटा नहीं ले सकते हैं। अब सैंपल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपने सैंपल के बारे में नहीं सुना हुआ तो क्या होता है, कई बार हमें अध्ययन करना होता है, तो जो हमारा एरिया, जिस एरिया में हम अध्ययन करना चाहते हैं, उस एरिया में जितनी भी चीज़ें, जितने भी लोग हैं, वो हमारा पॉपुलेशन कहलाता है। मान लीजिए आपको अध्ययन करना है कि भारत के लोगों की, किसी चीज़ के प्रति आपको देखना है कि भारत के लोगों की मनोवृत्ति कैसी है, इस बात को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर भारत के लोगों की स्थिति कैसी है। तो क्या आप सब इंडियन जितने भी हैं, पूरे इंडिया को आप कवर कर सकते हो, एक एक व्यक्ति से बात कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सभी लोगों से बात नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ लोगों को चुनते हैं, तो उसमें क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। तो हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए
कि जो हमारे पॉपुलेशन की विशेषताएं हैं वो हमारे सैंपल में भी होनी चाहिए। कहने का मतलब, इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको चावल लेने हैं। चावल के बहुत तरीके की वैरायटीज आपको पता है कि मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। आपको बड़े चावल, छोटे चावल, बासमती है, जो भी उसकी चावल की क्वालिटी, जो भी वैरायटी है आपको मालूम है। आपने जाकर दुकान वाले से कहा मुझे चावल चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको थोड़ा थोड़ा चावल जो उसने बोरे में बहुत बड़े बड़े भर के रखे हुए हैं कंटेनर में, तो उसमें से आपको थोड़ा सा चावल ला के दिखाता है। तो वो जो थोड़ा सा निकालता है वो क्या होता है, सैंपल होता है। तो वो जो आपको सैंपल ला के दिखाता है वो कैसा होता है, जो वो उसके कंटेनर में, उसके जो बोरे में भर कर रखा हुआ है उसी में से निकाल के लाता है। अगर मान लीजिए वो ऐसा करे, आपको लाकर तो बहुत अच्छे चावल दिखा रहा है और उसके बाद आपको क्या कर रहा है, वो बहुत बेकार चावल पैक करके दे रहा है, आपने वहीं देख लिए या आपने घर आके देख लिए, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो चावल जो दिखाए थे वो चावल नहीं है। तो आप वापस दुकान वाले के पास जाएंगे और आप उसको जाकर कहेंगे कि भाई साहब आपने जो चावल दिखाए थे वो आपने नहीं दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसने सैंपल ला के दिखाया था वो तो दूसरा था और जो उसमें सामान भर के दिया वो दूसरा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो आपको थोड़ा सा चावल उसने लाकर दिखाया वो तो क्या था, आपका सैंपल, और जहाँ वो जिस में से लाया था, जिस बोरे या कंटेनर में रखा हुआ था, वो आपका पॉपुलेशन। तो आपका सैंपल कैसा होना चाहिए, इस पॉपुलेशन में जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी सैंपल में भी आनी चाहिए, क्योंकि जो सैंपल पे हम रिसर्च करते हैं और सैंपल का जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं या इसको जनरलाइज करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसी हमारी पॉपुलेशन है वैसा ही हमारा सैंपल होना चाहिए। तो बात कर रहे थे कि हमें इंडिया के लोगों की मनोवृत्ति को जानना है कोरोना के स्टेटस को लेकर। तो अगर ऐसा होगा कि हमें सैंपल किस तरीके का लेना पड़ेगा, एक तो बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, दूसरा पूरे हमें इस तरीके से सैंपल लेना पड़ेगा कि इंडिया में रहने वाले जितने तरीके के लोग हैं उतने तरीके के लोग उस सैंपल में आ जाएं। तो जब सैंपल बड़ा होता है, जब हमें ज़रूरत होती है बड़ा सैंपल लेने की, जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियन की, उनके एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें बड़ा सैंपल लेना पड़ता है। तो सर्वे में क्या किया जाता है, हमेशा सैंपल बड़ा लिया जाता है। कई बार कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में जानना, मान लीजिए ट्रिपल तलाक वाला जो फैसला आया था उसके प्रति लोगों की कैसी मनोवृत्ति है। तो इस तरीके से जब हमें लोगों की ओपिनियन के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में जानना होता है, तब हमें बड़ा सैंपल लेना होता है। तो सर्वे में क्या किया जाता है, सैंपल बड़ा लिया जाता है और इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए लोगों से पूछा जाता है, लोगों से जाकर पूछा जा सकता है, क्वेश्चनेयर के थ्रू पूछा जा सकता है। तो इसमें डेटा कलेक्ट करने के तरीके के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, सर्वे मेथड में कई तरीकों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका हम यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं, मेल सर्वे, उनको डाक से भेज सकते हैं, ईमेल करके हम उनसे उनकी ओपिनियन के बारे में जान सकते हैं। पैनल सर्वे का यूज़ किया जा सकता है। पैनल सर्वे वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ हमें लगता है कि समय के साथ साथ कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। फिर टेलीफोनिक सर्वे, टेलीफोन करके भी हम लोगों की ओपिनियन को जान सकते हैं। तो अगर हम इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू दो तरीके का हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा वो पहले से डिसाइडेड रहता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे लोगों से, किस सीक्वेंस में पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। तो इस एक तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ करते हैं तो वो एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि सब लोगों से एक जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में रैंडम ऑर्डर में पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। जी, हमने स्ट्रक्चर्ड में कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें हमें कोई डाउट है तो हम आगे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसी तरीके से अगर अनस्ट्रक्चर्ड में हमें कोई डाउट रहता है तो हम आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें हम इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों की ओपिनियन के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। दूसरा जो हम सर्वे में डेटा कलेक्ट करने के लिए जो यूज़ किया करते हैं वो है मेल सर्वे, जिसमें हम ईमेल भी कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि कई बार हम जिनको भेज रहे हैं हमें ये नहीं पता रहता कि जिसे हमने अपने सैंपल में शामिल किया था उसी ने वो क्वेश्चन भरकर भेजा है या किसी और ने भरकर भेजा है, तो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है थोड़ी। और दूसरा, हम जितने लोगों को भेजते हैं उसमें से उतने लोग वापस नहीं लौटाते हैं। मान लीजिए हमने 100 लोगों को भेजा तो उनमें से कोई 20 या 30 लोग होंगे जो आप वापस लौटा देंगे।
बाकी कुछ लोग वापस नहीं लौटाते, तो वहाँ भी हमारी रिसर्च है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तीसरा पैनल सर्वे। पैनल सर्वे का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ हमें लगता है कि टाइम के साथ लोगों की ओपिनियन और उनके एटीट्यूड में चेंज आता है, तो उसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पैनल सर्वे का यूज़ करते हैं, जिसमें एक ही सैंपल पर 2 या 3 बार उनके ओपिनियन के बारे में पूछा जाता है या उनसे क्वेश्चनियर भरवाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा सैंपल 500 का है या 100 का है या 50 लोगों का है, तो उन 50 लोगों से जैसे मान लीजिए आज उनके क्वेश्चनियर भरवाया या उनसे आज किसी चीज़ के बारे में पूछा, उनकी ओपिनियन को जाना, फिर 1 साल बाद या 5-6 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर उनसे लिया जाएगा, फिर थोड़े टाइम इंटरवल के फिर से उनसे उनके ओपिनियन के बारे में जाना जाएगा। तो इसमें इसलिए ऐसा बार बार किया जाता है क्योंकि इसमें हमें ये पता लगाना होता है कि वो कौन कौन से कारक हैं या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों के एटीट्यूड को या उनके ओपिनियन को चेंज करते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं। टेलीफोन सर्वे में हम क्या करते हैं, जिसे हमने अपने सैंपल में शामिल किया है उनके फ़ोन नंबर लेते हैं, हम उनको फ़ोन करके उनके ओपिनियन के बारे में जान सकते हैं। इसको इजीली कंडक्ट किया जा सकता है क्योंकि टेलीफोन में हम क्या करते हैं, हमें पता रहता है कि जिसे हमने अपने सैंपल में शामिल किया है वही आगे से हमें जवाब दे रहा है। और हम इसे टाइम से, डाक सर्वे में जैसे हमें टाइम लगता है, हमने किसी को भेजा, उसने वापस हमें भेजा, तो टेलीफोन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी, क्विकली और हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ सर्वे में हम 4 तरीके से क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू का यूज करते हैं, मेल का यूज करते हैं, पैनल का यूज करते हैं और टेलीफोन सर्वे भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले तो इसका अगर हम फायदे की बात करें तो बहुत लार्ज डेटा या ह्यूज डेटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम बहुत कम लोगों को ऑब्जर्व कर पाएंगे और एक्सपेरिमेंट भी हम बहुत कम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, या एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लगेगा कि हमने आईवी और डीवी के बीच में जब रिलेशन देखेंगे तो हमें टाइम लगेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा सैंपल ले सकते हैं और उनसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत क्विकली और इजीली कलेक्ट की जा सकती है। क्विक टू कंडक्ट, इसको कंडक्ट करना बहुत आसान रहता है। हाईली एक्यूरेट प्रिडिक्शंस हो सकते हैं। जैसे हम एग्जिट पोल की बात करें तो बहुत जो ये एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं वो जो सही में परिणाम होते हैं उसके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन एग्जिट पोल भी लगभग वही परिणाम बताता है जो अगले दिन हमें परिणाम पता या परिणाम आते हैं उसके जैसे जैसे ही परिणाम होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो थोड़ा यहाँ पर क्या होता है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो कई बार जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने डाक से भेजा तो हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या जिस व्यक्ति को भेजा है उसी ने वो हमें अपनी ओपिनियन के बारे में बताया या किसी और ने बताया, तो एक्यूरेसी भी कम रहती है। और कई बार अगर सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो भी प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो पॉपुलेशन थी उसमें जितने लोग शामिल थे उन सबको हम सैंपल में नहीं ले पाए। तो कई बार ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से सर्वे मेथड जो है उसको हम कारगर नहीं बता सकते। इसके अलावा अगर हम निष्कर्ष रूप में बात करें तो सर्वे एक बहुत बड़ी विधि है जिसको बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग में लाया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट खुद अपनी पॉलिसीज के बारे में पता करने के लिए या एग्जिट पोल के नतीजों के लिए, या कोई भी ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट है वो भी क्या करता है, सर्वे करवाता रहता है। तो सर्वे एक बहुत अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, और सर्वे का यूज हम साइकोलॉजी में भी बहुत अधिक करते हैं। लोगों के व्यवहार के बारे में जानने के लिए, उनके एटीट्यूड के बारे में जानने के लिए, ये सारी चीजें जानने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप सर्वे के बारे में लिख सकते हैं। और सर्वे के बारे में अगर अकेला क्वेश्चन आएगा तो वो छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सारी विधियों पे पूछा जाएगा, और अगर एक एक करके पूछा जाएगा तो ऑब्जर्वेशन पे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और एक्सपेरिमेंटल पे भी बन सकता है। इस तरीके से आपको ये सारी विधियां लिखनी है। केस स्टडी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एक बार अर्पिता मैम ने ग्रुप पे वीडियो डाला था तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ आपका मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम दूसरा चैप्टर करेंगे। थैंक यू।